हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए प्रभु की ओर से शुभकामनाएं। आज फिर से एक नई ताजगी लेकर हम आपके साथ मिलने के लिए आए हैं। प्रभु का वचन लेकर प्रभु ने हमसे बातें की है और हमारा दिल उमड़ उमड़ कर भर गया है कि हम आपके साथ भी वचन बांटना चाहते हैं। और आज के वचन की शुरुआत के पहले मैं वचन पढ़ के बताता हूँ परमेश्वर का। लिखा है कि हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझे भी मिले, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। प्रभु के वचन कितने अच्छे हैं। हमको हर परिस्थिति में कैसे उन लोगों का सामना करना जो आपका विरोध करते हैं या नाम धराई करते हैं, प्रभु के लोगों को तुच्छ समझते हैं। प्रभु कहता है उनके वचन के द्वारा हम हर परिस्थिति के ऊपर मात कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का वचन हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति के 11 अध्याय में 6 वचन से के तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम उसका शीर्षक भी देखेंगे। प्रभु हमें आज बहुत ही अच्छी रीति से मार्गदर्शन करेगा, आपको उत्साह मिले, प्रभु की प्रेरणा मिले, आपको आप आशीषित हो जाए, आपका परिवार बड़े फूले फले। ऐसे प्रार्थना करके भविष्यवाणी के रूप में मैं आपके लिए वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, इस इच्छा से आज ये बांट रहा हूँ। तो उत्पत्ति के 11 अध्याय में 6 वचन में लिखा है, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के है और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। तो ये परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उत्पत्ति के 11 अध्याय में, जो परमेश्वर के बिना एक बड़ी मीनार, पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने की इतनी ऊंची मीनार बनाने की कोशिश में लगे थे। अब वो स्वर्ग तक पहुंचेगी ना पहुंचेगी वो लोग नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उस हादसे में करते हुए वो लोग खुद अपने ऊपर ये मीनार गिरा के लेंगे, बहुत सारी हानियां हो जाएगी। तो प्रभु आकर उनका काम, उनको उनकी भाषा, उनकी बोली बदल कर काम उनको रोकना पड़ा और वो लोग तितर बितर हो गए। लेकिन उस वक्त प्रभु ने जो कहा वो हमारे राम के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन का तत्व, आत्मिक तत्व हमको समझ में आता है। प्रभु कहता है कि इन लोगों ने जो करने को ठाना परमेश्वर की मदद के बिना, कि इनकी एक ही भाषा और एक ही बोली, इसका मतलब सब लोग एक मन से, एक चित्त से जो भी उन्होंने काम हाथ में लिया था वो करने के लिए तैयार हो गए थे। तो प्रभु कहता है कि उनको कोई नहीं रोक सकता। तो आप और हम तो प्रभु यीशु में एक हुए हैं, पिता परमेश्वर के हम सब संतान हैं, कलीसिया होने के नाते प्रभु यीशु के चेले हैं। हमें और आपको इससे बड़ी उत्तेजना मिलनी चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि प्रभु आप में हमें आपने एक किया है, हमारे जीवन में भी ऐसे ही कार्य हो जाए कि कोई भी असंभव काम आपके प्रार्थना के, आपके मदद के द्वारा हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके असंभव कामों को संभव कर सके। तो प्रभु हमें इसमें आगे बढ़ाना। अब इस बारे में आज के शिक्षण का मेरा शीर्षक ये है कि प्रभु यीशु का मन जो आपके अंदर है वो सबसे ऊंचे स्तर पर आप उसको स्थान दोगे, और फिर प्रभु यीशु की अधीनता, जैसे प्रभु यीशु पिता की अधीनता का जीवन जिए वैसा आप भी पिता के अधीनता में जीवन जियोगे। और दूसरी बात है, आप पवित्र आत्मा को बिना शर्त उसके शरण जाओगे, ताकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हमारे अंदर है, इसलिए कि वो हमें प्रभु के मार्ग पर, प्रभु यीशु के मार्ग पर वचन के मुताबिक चलने के लिए मदद करे, क्योंकि वो ही बाइबल का लेखक है, पवित्र शास्त्र का लेखक है। तो अभी उत्पत्ति का 11 अध्याय 6 वचन पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमें बताता है कि अनहोना कार्य, नामुमकिन काम इन लोगों ने जो हाथ में लिया है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि उनकी भाषा एक है, बोली एक है। तो प्रभु यीशु के चेले होने के नाते हम और आपके अंदर इस बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा खुद है। प्रभु यीशु जीवित वचन हमारे अंदर है, पिता परमेश्वर हमारे अंदर है, ऐसे बाइबल में लिखा गया है। यीशु की वजह से ये सब हुआ है। तो हम जब पवित्र आत्मा को समर्पित ऐसा जीवन जिएंगे
तो परमेश्वर के वचनों में दिए गए वादे आप और हम हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, कलीसिया में, इस दुनिया के दुखी लोगों के जीवन में जो अभी भी प्रभु से दूर है, पूरा होते हुए देखेंगे और आप जरूर इसका एक गवाह बन जाओगे। तो मेरा सुझाव ये है कि हमें और आपको पवित्र आत्मा की अधीनता में जीने को सीखना है। हमारे परिवार के लोगों को भी हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम आत्मिक रीति से अपने आप को समझते हैं कि हम ज़्यादा परिपक्व है, प्रौढ़ है, आत्मिक रीति से मैच्योर्ड है, तो फिर हमें और आपको हमारे परिवार में भी अधीनता सिखानी है। हमारे स्थानिक कलीसिया में जहाँ के आप भाग है, वहाँ पर भी हमको अधीनता, हमारे पास्टर और लीडर जो भी आपकी अगुवाई करते हैं, उनके अधीनता में जीना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक मन के हो जाए। हमारे हर एक हम सब एक हो गए ऐसा नहीं, उसका एक का मतलब कि हम खाली कठपुतली के जैसा हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं। हमारे हर एक की विशेषता है, विभिन्नता है, उसके बावजूद भी हम सब एक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। इस बात की एकता के बारे में चल रहे हैं। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है, अगर बाकी लोग अभी भी हटीलेपन से नहीं चाहते एकता से चलने के लिए, या अपने मनमानी करते हैं, कलीसिया में हो या जहाँ भी, लेकिन आप बने रहो, वचन को पकड़े रहो प्रभु के, और उसके मुताबिक आप आपका जीवन चलाओ, रोज का आपका जीवन शैली उसके मुताबिक हो जाए। तो जो लोग इस प्रकार से अभी भी विरोध करने की कोशिश में है, या अभी भी ना समझी की वजह से, आत्मिक प्रकटीकरण ना मिलने की वजह से अभी भी थोड़े पीछे हटते हैं या आपको पीछे खींचना चाहते, वो लोग भी बदल जाएंगे और वो भी प्रभु के साथ आपका जीवन देखकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मिलजुल के हम प्रभु के राज्य को बढ़ा सकेंगे। तो स्वर्गीय पिता जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे आँख की पुतली बनाई। इसका मतलब वो इतना हमको और आपको संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि कोई भी आपकी आंखों की पुतली को हाथ नहीं लगा सकता। वैसे ही प्रभु कहता है आपको कोई हाथ लगाए तो मेरे आंखों की पुतली को हाथ लगाने जैसा है। तो इतना प्यारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, और परमेश्वर जो है शुरू से अंत में क्या होने वाला है वो भी जानता है। और क्योंकि उनका ज्ञान, उनका बुद्धि असीमित है, तो हमें जो है कि परमेश्वर के मार्गदर्शन में जीने को सीखना है, उनके वचनों में दिए हुए तत्वों से जीने को सीखना है। यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर को नूह के समय में सारी मानव जाति, नूह के परिवार के अलावा जितने भी लोग थे, सब के सब उस महाप्रलय में डूब के मर गए। लेकिन हम और आपको याद रखना है कि प्रभु यीशु को पिता ने भेजा है सारे मानव जाति के पाप के लिए, और आज हम और आप परमेश्वर के वचनों को लागू करने के लिए अंदरूनी सामर्थ्य हमने पाया है प्रभु यीशु मसीह में, जो मुझे अंदरूनी सामर्थ्य देता है, आपको अंदरूनी सामर्थ्य देता है, हम सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसे फिलिपियों की 4:13 में लिखा है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। अब मानव जाति जो है, जन्म से ही हर बच्चा जो पैदा होता है उसकी आत्मा परमेश्वर से संपर्क नहीं रखते, क्योंकि हमारे जो आदि माता पिता थे, आदम और हवा जो पहले के, तो उन्होंने पाप करने की वजह से आत्मिक रीति से मनुष्य की आत्मा जो है वो मर चुकी थी, परमेश्वर से संपर्क नहीं रख सकती है। तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, वो आदम का वो स्वभाव, जहाँ परमेश्वर के संपर्क करने का उनको कोई जरिया नहीं है, हमारी मानवीय आत्मा मर गया है। और दूसरा स्वभाव जो आता है हमारे अंदर, उसकी वजह से वो ये है कि आदम ने जो अच्छे बुरे ज्ञान के पेड़ का फल खाया है, तभी से लेके मानव जाति खुद निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना। लेकिन मानव का जो स्तर हम रखते हैं कि मापदंड कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो मानव जाति पूरी पतन की ओर जा रही है। तो हमेशा वो मापदंड नीचे 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 जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। तो मानव किसी भी प्रकार से इस प्रकार का मापदंड नहीं रख सकता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसकी वजह से दुनिया भर में बड़ा हाहाकार मचा है, दुनिया भर में बड़े समस्याएं होती है, अत्याचार हो रहा है, ओके, लोग खड़ाहट की ओर जा रहे हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसलिए हुआ है कि हर एक ने अपना अपना मार्ग चुना है। अगर हम 53 में पढ़ते हैं, यशायाह के 53 अध्याय में 6 वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यशायाह 53:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई
भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों की अधर्म का बोझ उसी पर लादा। आप सोच सकते हैं कि अधर्म का मार्ग, अपना अपना मार्ग हम लोगों ने अपनाया, मानव ने अपनाया, क्योंकि उनकी आत्मा, मनुष्य की आत्मा जो हमारे अंदर होती है, हमारे मनुष्य की आत्मा, वो मर चुकी है। तो परमेश्वर से संपर्क ना होने की वजह से, परमेश्वर की बातों को, आत्मिक बातों को ना समझने की वजह से हम हर एक ने, सारे मानव जाति ने अपना अपना रास्ता ढूंढ निकाला है या मार्ग निकाल दिया है। ऐसा लिखा है, मतलब अपना अपना जीने का तरीका ढूंढा है। फिर लिखा है तो परमेश्वर ने क्या किया है, हर एक का हमारा वो बोझ, ताकि हम सबको एक किया जाए और हम सही मार्ग पर आ जाए, वो सारा बोझ अपने पुत्र प्रभु यीशु पर डाला, उसी पर डाला, मतलब यीशु पर। और एक दिन प्रभु यीशु आया मसीहा बनकर, और सूली पर जब वो मरे प्रभु यीशु, तो हमारा और आपका सारा बोझ या सारे अधर्म के कृत्य, सारे पापमय कार्य उन्होंने अपने ऊपर लिए और हमें धार्मिकता दिया। तो प्रभु यीशु के चेले होने के नाते हमारा आपको तितर बितर होने की जरूरत, जैसे परमेश्वर को बाबेल का मीनार बनाने वाले लोगों को तितर बितर करना पड़ा उनके भलाई के लिए, नहीं तो बड़े हानि उठा सकते थे और घुमट उनके ऊपर गिर कर। ओके, तो परमेश्वर जो पिता है, उन्होंने हमारे ऊपर दया किया, आपके ऊपर दया किया है। और मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ कि आप एक स्थानिक कलीसिया में वचनबद्ध रहोगे, लगातार बने रहोगे, यहाँ वहाँ कलीसिया में भटकोगे नहीं। इसके लिए अपने प्रभु ने आप पर हमें अच्छा उदाहरण दिया, हमारा खुद का परिवार। क्या हम हमारे परिवार को आज इस घर में गए, कल दूसरे के घर में गए, तीसरे घर में, ऐसा नहीं है। हमारा एक ही परिवार होता है, हम उसी घर में हर बराबर शाम को काम के बाद जाते हैं, स्कूल कॉलेज के बाद जाते हैं, या घर से कुछ बाहर गए कुछ काम के लिए, तो वापस हमको हमारे ही घर में आना है। उसी प्रकार से आत्मिक बढ़त के लिए हमें और आपको एक ही आत्मिक परिवार होना बहुत जरूरी है। वो आपकी स्थानिक कलीसिया है, उसमें वचनबद्ध रहो, पास्टर लीडर उनके अधीनता में रहो, आपकी भलाई है उसमें। याद रखना, वहाँ पर अनबन हो जाएगी तो फिर असंभव काम जो संभव करने का, एकता की वजह से, एक ही भाषा एक ही बोली होने की वजह से जो असंभव कामों को संभव करने का प्रभु ने वादा किया है, वचन बताया, तत्व बताया है, वो आप से फिर दूर दूर हटेगा। बाइबल में लिखा है आमोस के 3:3 में कि सहमति के बिना क्या दो व्यक्ति एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि अगर बार बार वाद विवाद होता है तो कोई सहमति में नहीं रह सकता है, संगति में नहीं, ज़्यादा देर चल नहीं सकते। वो परिवार का माहौल हो, पति पत्नी के बीच में हो, माँ बाप बच्चों के बीच में हो, काम की जगह पर हो, कलीसिया में, कहीं भी हो। ओके, हमको सहमति बहुत जरूरी है। सहमति का मतलब ये नहीं कि हम कठपुतली है, खाली हाँ में हाँ मिलाना। सहमति का मतलब है कि बाइबल के मुताबिक अगर हम जीवन जीना सोचते हैं तो बाइबल का वचन हमारे सबके लिए एक ही है, वहाँ पर असहमति होने का सवाल ही नहीं आता है। तो आप जिस प्रकार से अपने इस दुनिया के नैसर्गिक परिवार के साथ वचनबद्ध है, मिलजुल कर रहते हैं, खुशी से रहते हैं, उसी प्रकार से आपको और हमें, हम प्रभु यीशु के कलीसिया जिसका उन्होंने हमको भाग बनाया है, हमको उसमें वचनबद्ध रहना है, बने रहना है एक ही जगह, क्योंकि प्रभु यीशु अपनी कलीसिया बांध रहा है। प्रभु यीशु ने कहा अधोलोक का फाटक उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होगा। अब अधोलोक का फाटक कब प्रबल होता है? जब कलीसिया में आपस में अनबन होती है, एकता नहीं होती है। लेकिन एकता ये नहीं है कि सबने मुझे ही खुश करना चाहिए या सबने उसे ही खुश करना चाहिए, सबने पास्टरों को खुश, ऐसा नहीं है। उस एकता की बात कोई भी आपसे नहीं मांग करेगा। एकता जो यहाँ चली है बाइबल के मुताबिक, प्रभु के वचन के मुताबिक, अधीनता के साथ, हमारे और आपके बुलाहट के मुताबिक जो प्रभु ने हमारे लिए करने के लिए चुना है वो करना। उस एकता की बात यहाँ प्रभु हमारे साथ बात करते हैं आज। ओके, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप आपके स्थानिक कलीसिया के द्वारा वहाँ पर आप फूलोगे, फलोगे, बहुगुणित हो जाओगे, बढ़ते जाओगे, अधीनता में लाओगे दुष्ट शक्तियों को, बाकी क्या गलत शक्तियों को, और आप आगे ही बढ़ते रहोगे अपने परिवार के साथ, कलीसिया के परिवार, आत्मिक परिवार के साथ आप आगे बढ़ते रहोगे। तो ये सारे शिक्षण के बाद मैं आज आपको सारांश में सब बताता हूँ फिर से एक बार कि आप जो है प्रभु यीशु का मन जो आपके अंदर है उसको सबसे ऊंचा स्थान दोगे, उसको तुच्छ नहीं समझोगे। लेकिन यीशु की बातें समझने के लिए, बाइबल की बातें समझने के लिए, आत्मिक तत्वों को समझने के लिए हमको यीशु का मन जो हमें दिया गया है 1 कोरिन्थ 2:16 के मुताबिक कि आपके पास, हमारे पास आत्मिक बातों को, आत्मिक कार्यों को समझने के लिए
उसको लागू करने के लिए यीशु का मन है। क्योंकि और प्रभु का वचन कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, हृदय में लोगों के नहीं आए हो मन में विचार, ऐसे बड़े बड़े और महान कार्य परमेश्वर ने उनके चहेतियों के लिए, उनके यीशु के शिष्यों के लिए किया है। और वो सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मालूम पड़ती है, प्रकट होता है। और प्रभु यीशु के द्वारा, उनका मन जो हमारे अंदर है, उसके द्वारा सारी बातें हमारे जीवन में असलियत में बदलती है, हम उनको वास्तविकता में देख सकते हैं। तो आपका ये समर्पित जीवन पवित्र आत्मा के अधीनता में जो है, उसके द्वारा आप बड़े फलदायी बन जाओगे। और प्रभु यीशु ने आपका सारा कार्य देखा है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपका समर्पित जीवन देखा है। और पिता परमेश्वर आपको भुला नहीं है, आपने कितने चुनौतियों के बावजूद भी कैसे प्रभु को डट के पकड़ा है और कैसे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते हैं, वो उन्होंने देखा है। और आप आखिरी दिन तक प्रभु यीशु के पीछे चलोगे, मैं भी चलूँगा। तो हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ कहना, स्वर्गीय पिता धन्यवाद कि आपने मुझे बताया है वो मार्ग जो वचन के मुताबिक कहता है कि यहोवा का आशीष हमें धनवान बनाता है, हमें सफल बनाता है, लेकिन वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये नीति वचन 10:22 का वचन है। तो प्रभु यीशु के पास अभी हम पश्चाताप करेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करो उन समयों के लिए जब मैंने आपके वचन के ऊपर भरोसा रखने में मैं हिचकिचाया या थोड़ा पीछे हटा। और दुनिया में कौन मुझे क्या देगा, कौन पैसा वाला मुझे देगा या कौन मेरा रिश्तेदार मुझे कुछ मदद करेगा, उस प्रकार के तरीकों पर, उस प्रकार के लोगों पर भविष्य आशा लगाकर मैंने आपके ऊपर वो विश्वास नहीं बताया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और दुनियादारी के जो भी मैंने तौर तरीके अपनाए हैं मेरे जीवन में बनने के लिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ऐसे आप बता सकते हैं। और कहिए प्रभु यीशु को, पिता प्रभु यीशु, मुझे अब मेरे जीवन में जो अब्राहम के आशीष मैंने पाए हैं, मैं पा रहा हूँ और भी पाते रहूँगा, उनको सही रीति से आपकी कलीसिया की बढ़त के लिए, आपके राज्य की बढ़त के लिए कैसे इस्तेमाल करूँ, इस बात का अभिषेक मुझ पर देना, ताकि इस सफलता की कहानी में मेरा भी भाग हो। क्योंकि आप इस दुनिया में हर एक यीशु के चेलों को सफल बना रहे हैं, हम भी यीशु के चेले हैं, आप भी यीशु के चेले हैं, हम सब मिलकर एक साथ सफल हो जाएंगे। अनंत काल में उस पर अभी की मेहनत का फल हम सब चखेंगे, अनुभव करेंगे। यीशु के नाम से मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ, प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। बाय बाय, प्रभु जय मसीह की।